जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। 10 महाविद्या की तृतीय महाविद्या से जुड़ा एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसे जानकर अधिकांश श्रद्धालु विस्मित रह जाते हैं। कहा जाता है कि जब तीनों लोकों में अधर्म और अहंकार का प्रभाव बढ़ने लगा, तब आदि शक्ति ने ऐसा दिव्य रूप प्रकट किया जिससे केवल दुष्ट शक्तियों का अंत ही नहीं किया, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को यह भी सिखाया कि वास्तव में सौंदर्य केवल रूप में नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान, प्रेम और दिव्य चेतना में निहित है। आखिर कौन है वह मां शक्ति जिन्हें श्री विद्या, राजराजेश्वरी और ललिता के नाम से श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है, और क्यों उनकी उपासना को तंत्र परंपरा की सबसे गूढ़ और दिव्य साधनाओं में स्थान प्राप्त है। आइए श्रद्धापूर्वक और भक्ति के साथ इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, यदि आप माँ भगवती के भक्त हैं तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से कमेंट में जय माँ त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए अगली कथा प्रस्तुत करने की प्रेरणा है। यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं की लीलाएं और धर्म ग्रंथों से जुड़े दुर्लभ प्रसंग सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे इस सनातन परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें। अब आइए माँ की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि की इस 10 महाविद्या श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले व्लॉग में हमने माता तारा की करुणामयी कथा का श्रवण किया और आज गुप्त नवरात्रि की तृतीय रात्रि में हम उस परम दिव्य स्वरूपा की कथा जानेंगे जिन्हें माँ ललिता, राजराजेश्वरी, षोडशी और त्रिपुर सुंदरी के नाम से श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। 10 महाविद्या की तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी परम सौंदर्य, करुणा, आनंद, दिव्य चेतना की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। उनके नाम का अर्थ केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि वह परम शक्ति है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में तथा समस्त लोकों और समस्त जीवों में समान रूप से विद्यमान दिव्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। शाक्त परंपरा, तंत्र ग्रंथों और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित ललिता उपाख्यान के अनुसार एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव के तेज से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। आगे चलकर उसी भस्म से भंडासुर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ। कठोर तपस्या के फलस्वरूप से भंडासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसका अंत केवल आदि शक्ति के एक दिव्य और नवीन स्वरूप द्वारा ही संभव हो। समय बीतने के साथ साथ भंडासुर का अहंकार बढ़ता गया और उसने देवताओं तथा धर्म की व्यवस्थाओं को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। उसके प्रभाव से देवगण अत्यंत चिंतित हुए और समस्त लोकों में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया। तब देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं ने आदि शक्ति का स्मरण करते हुए महान श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ एक दिव्य महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं ने अपने समस्त अहंकार, स्वार्थ और अस्तित्व का पूर्ण रूप से समर्पण कर देवी आदि शक्ति का आह्वान किया। देवताओं की भक्ति, समर्पण और करुण प्रकार से प्रसन्न होकर उस दिव्य ज्ञानाग्नि से एक अनुपम तेजस्वी महाशक्ति का प्राकट्य हुआ, जिनका तेज करोड़ों सूर्य के समान दिव्य था और उनकी शीतलता
करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुखदायी प्रतीत होती थी। उनके प्राकट्य मात्र से संपूर्ण वातावरण दिव्यता से आलोकित हो उठा और देवताओं के हृदय में पुनः आशा का संचार हुआ। यही थी आदिशक्ति का परम सौंदर्यमय स्वरूप मां त्रिपुर सुंदरी। मां त्रिपुर सुंदरी का यह दिव्य स्वरूप केवल अनुपम सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म, करुणा, ज्ञान और परम चेतना का साकार प्रकाश था। शास्त्रों में वर्णित है कि उनके प्राकट्य के पश्चात संपूर्ण देव समूह ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनका सत्वतन किया और समस्त लोगों की रक्षा के लिए जगत जननी से प्रार्थना की। तब जगत जननी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान कामेश्वर के साथ दिव्य लीला करते हुए धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों और देवसेना के साथ भंडासुर के विरुद्ध धर्म युद्ध का प्रारंभ किया। अनेक दिव्य प्रसंगों के उपरांत अंततः माता ने अपने अद्भुत तेज, दिव्य आयुधों और परम कृपा से भंडासुर के अहंकार का अंत किया। मां की विजय प्राप्त होते ही तीनों लोकों में पुनः धर्म, शांति और मंगल का प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आनंद पूर्वक माता की स्तुति की और संपूर्ण सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। यही कारण है कि मां त्रिपुर सुंदरी को केवल असुर विनाशिनी ही नहीं, बल्कि धर्म, सौंदर्य, करुणा और परम आनंद की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। तंत्र शास्त्र और श्री विद्या परंपरा में उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि वे साक्षात श्री चक्र यानी कि श्री यंत्र के मध्य स्थित बिंदु में विराजमान रहती हैं। इस संपूर्ण सृष्टि की मूल रचना का केंद्र माना गया है। उनके चारों हाथ में धारण किए हुए आयुध भी गहन आध्यात्मिक संदेश प्रदान करते हैं। उनके हाथ का पास यह स्मरण कराता है कि मनुष्य का मोह और आसक्ति के बंधनों से ऊपर हटना चाहिए। अंकुश मन, इंद्रियों और काम क्रोध पर संयम रखने का संदेश देता है। इशु कौंदड़ अर्थात गन्ने का धनुष मधुर संकल्प, निर्मल विचार और सकारात्मक जीवन दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। वहीं पंचपुष्प बाण यह दर्शाते हैं कि जब इंद्रियां संयमित होकर ईश्वर की ओर प्रवृत्त होती हैं, तभी जीवन में वास्तविक आनंद और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि मां त्रिपुर सुंदरी को केवल बाह्य सौंदर्य नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता, विवेक, प्रेम, दिव्य चेतना की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। श्री विद्या परंपरा में उनकी उपासना को अत्यंत पवित्र, अनुशासनपूर्ण और गुरु परंपरा से जुड़ी साधना माना गया है। इसलिए शास्त्रीय परंपरा के अनुसार श्री विद्या की दीक्षा बीज मंत्रों की साधना अथवा गूढ़ तांत्रिक उपासना सदैव योग्य एवं दीक्षित गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती है। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए मां ललिता के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें, उनके पवित्र नामों का स्मरण करें, उनके स्तोत्रों का श्रद्धापूर्वक पाठ अत्यंत मंगलकारी माना गया है। मां अपने भक्तों के बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि उनके निष्कपट प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है जो भक्त श्रद्धापूर्वक मां त्रिपुर सुंदरी की महिमा का श्रवण, स्मरण अथवा कीर्तन करता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मां की कृपा से परिवार में प्रेम और मंगल की भावना दृढ़ होती है तथा साधक के भीतर सकारात्मक चिंतन और आध्यात्मिक प्रकाश का संचार होता है। प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो मां के प्रति श्रद्धा और भक्ति से कमेंट में जय मां त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें
और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि सनातन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की प्रत्येक रात्रि हम 10 महाविद्याओं की एक नई दिव्य कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे 10 महाविद्या की चतुर्थ महाविद्या, जिन्हें माँ भुवनेश्वरी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की अद्भुत महिमा, उनके विराट स्वरूप और उनके दिव्य स्वरूप का रहस्य, जिसके कारण उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव।